प्राइस एक्शन ट्रेडिंग कोर्स के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। यह वीडियो इस बात पर केंद्रित करेगा कि बाजार में प्राइस कैसे चलता है या कुछ बड़े खिलाड़ियों द्वारा एक विशेष तरीके से कीमतों को कैसे मूव किया जाता है। आपने लोगों को यह कहते हुए सुना होगा कि हिस्ट्री रिपीट्स इट सेल्फ प्राइस मेमोरी। उनका मतलब यह है कि कीमत एक विशिष्ट तरीके से बार बार कैसे चलती है। सवाल यह है कि स्टॉक की प्राइस ऊपर या नीचे क्यों जाती है। इस प्रश्न के अलग अलग उत्तर हो सकते हैं, जैसे कि कुछ अच्छी या बुरी खबर हो सकती है, या सरकार के कुछ बिल पारित कर सकती है, आरबीआई द्वारा एक पॉलिसी, कुछ कानूनी मुद्दे आदि हो सकते हैं। लेकिन इस सब के केंद्र में एक चीज़ जो बाजार में हलचल मचाती है वह है कंपनी की अर्निंग। भले ही किसी खास स्टॉक से जुड़ी हो कोई बहुत बुरी खबर सामने आई हो, लेकिन इसका कंपनी की अर्निंग पर कोई सीधा असर ना हो, तो स्टॉक में कुछ समय के लिए टेम्परेरी करेक्शन हो सकता है, लेकिन एंड में यह ठीक हो जाएगा। कुछ स्टॉक उन खबरों के शिकार हैं जिन्होंने सीधे स्टॉक की अर्निंग को प्रभावित किया, जिसके परिणाम स्वरूप उन स्टॉक क्रैश हुए। शेयर बाजार में सामान्य तौर पर मुख्य रूप से दो खिलाड़ी होते हैं, पहले रिटेलर्स हैं और दूसरे इंस्टीट्यूशंस। बाजार में 90% या अधिक ट्रेडिंग इंस्टीट्यूशन द्वारा किया जाता है, जिसका अर्थ है कि बाजार केवल इंस्टीट्यूशंस का एक संग्रह है। इंस्टीट्यूशंस में म्यूचुअल फंड, बैंक्स ब्रोकेज, इंश्योरेंस कंपनी, पेंशन फंड्स, हेज फंड्स आदि शामिल हैं। यह कंपनियां बाजार की अधिकांश वॉल्यूम के लिए जिम्मेदार हैं और वे ज़्यादातर स्टॉक के फंडामेंटल पर व्यापार करते हैं। आजकल वे ट्रेडिंग के एल्गोरिदम साइट पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग डेली और वीकली चार्ट पर बाजार की दिशा को नियंत्रित करता है, और बहुत सारे बड़े प्राइस मूव्स या प्राइस स्विंग को इंस्टीट्यूशन हमारा नियंत्रित किया जाता है। लगभग यह सभी इंस्टीट्यूशन लाभदायक हैं। इंस्टीट्यूशंस को आमतौर पर स्मार्ट मनी कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि वे ट्रेडिंग से भारी मुनाफा कमाने के लिए पर्याप्त हैं और वे हर दिन बड़ी वॉल्यूम में ट्रेडिंग करते हैं। कोई भी ट्रेड जब तक नहीं हो सकता जब तक कोई इंस्टीट्यूशन ट्रेड के पक्ष लेने को तैयार ना हो और दूसरा इंस्टीट्यूशन दूसरे पक्ष को लेने के लिए तैयार ना हो। रिटेलर्स द्वारा किए गए छोटे वॉल्यूम वाले ट्रेड तभी हो सकते हैं जब कोई इंस्टीट्यूशन उसी ट्रेड को लेने के लिए तैयार हो। चलो मैं समझाता हूँ। यदि आप एक निश्चित प्राइस पर खरीदना चाहते हैं, तो बाजार उसी कीमत पर नहीं पहुंचेगी जब तक कि एक या अधिक इंस्टीट्यूशंस भी उसकी कीमत पर खरीदना नहीं चाहते। इसी तरह आप किसी भी कीमत पर तब तक नहीं बेच सकते जब तक कि एक या अधिक इंस्टीट्यूशंस वहां बेचने को तैयार ना हो, क्योंकि बाजार केवल उसी प्राइस पर जाएगा जहां इंस्टीट्यूशन खरीदने को तैयार हैं और अन्य इंस्टीट्यूशन बेचने को तैयार हैं। अधिकांश व्यक्तिगत ट्रेडर या रिटेलर्स के पास बाजार को मूव करने की कोई क्षमता नहीं है। बाजार केवल एक विशेष प्राइस लेवल तक पहुंचेगी। एक या एक से अधिक इंस्टीट्यूशंस का मानना है कि वहां बेचने के लिए फाइनेंशियल रूप से लाभदायक है, और अन्य इंस्टीट्यूशंस का मानना है कि उस स्तर पर खरीदना लाभदायक है। बिल्कुल सीधी बात है। बाजार में हर टिप पर इंस्टीट्यूशन खरीद रहे हैं और दूसरे इंस्टीट्यूशंस बेच रहे हैं, और उन सभी के पास मजबूत सिस्टम है जो उन ट्रेडों को एग्जीक्यूट करके पैसा कमाएंगी। मुख्य बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वह यह है कि आपको हमेशा अधिकांश इंस्टीट्यूशन की दिशा में ट्रेड करना चाहिए, जैसा कि पेशेवर करते हैं। इंस्टीट्यूशंस के फुटप्रिंट्स को ट्रैक करें, क्योंकि वह नियंत्रित करते हैं कि बाजार कहाँ जा रहा है, या बस इंस्टीट्यूशंस ही बाजार को चलाते हैं। अब एक मामले पर नज़र डालते हैं। आपको एक नई ट्रेडिंग स्ट्रेटजी मिली जो शुरुआत में पैसा बनाती है, लेकिन थोड़ी देर के बाद काम करना बंद कर देती है। हम में से कई लोग इस स्थिति से गुजरे होंगे। मामले का कारण बहुत सरल है। बाजार हमेशा बदलते रहते हैं। यह कभी स्थिर नहीं होता, बल्कि मार्केट हमेशा एक चरण से दूसरे चरण में शिफ्ट होता रहता है। इसका सीधा सा मतलब है कि यदि आप एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का उपयोग कर रहे हैं और आप ऐसा करना जारी रखते हैं, तो किसी पॉइंट पर आप रेंज मार्केट में पैसा खो देंगे। इसी तरह यदि आप रेंज ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का उपयोग कर रहे हैं और आप कुछ समय के लिए ऐसा करना जारी रखते हैं, तो किसी पॉइंट पर आप ट्रेडिंग मार्केट में पैसा खो देंगे। ट्रेडिंग सिस्टम की लाभप्रदता साइकिल में बदलती प्रतीत होती है। ऐसे समय होते हैं जब ट्रेडिंग फॉलोइंग सिस्टम अत्यधिक सफल और लाभदायक होती हैं। फिर बाजार में ट्रेडिंग से रेंज प्राइस एक्शन में शिफ्ट हो जाता है। तभी सभी ट्रेडिंग सिस्टम लाभ हो जाते हैं और अनुभवहीन ट्रेडर्स नुकसान करना शुरू कर देते हैं। यही कारण है कि आप एक ट्रेडिंग मार्केट के दौरान बहुत से नौसिखिया ट्रेडर्स को अपने पी एंड एल के बारे में डींगे मारते हुए देखते हैं, और जब मार्केट एक रेंज बाउंड मार्केट आता है तो वे गायब हो जाते हैं। कुल मिलाकर बाजार तीन चरणों में चलता है। पहला अप ट्रेंड या एडवांसिंग फेज है, दूसरा डाउन ट्रेंड या डिक्लाइनिंग फेज है, तीसरा कंसोलिडेशन फेज। कंसोलिडेशन फेज को आगे दो भागों में वर्गित किया गया है। एक,
एक्लुमेशन फेज और दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन फेज। आइए देखें कि बाजार एक चरण से दूसरे चरण में कैसे बदलता है। हम एक्लुमेशन फेज के साथ शुरू करेंगे। एक्लुमेशन फेज तब होता है जब बड़े इंस्टीट्यूशंस किसी विशेष स्टॉक को खरीदना शुरू करते हैं। यह इंस्टीट्यूशन भारी मात्रा में धन का सौदा करती हैं, इसलिए उनके ऑर्डर साइज या ऑर्डर क्वांटिटी बहुत बड़ा होने का अनुमान है। जरा सोचिए, अगर वह इतनी बड़ी मात्रा में एक ही ऑर्डर में माल खरीद ले तो क्या होगा? कीमतों में अचानक रिएक्शन होगी और कीमतें तेजी से बढ़ेंगे। स्टॉक में पर्याप्त लिक्विडिटी होने पर वह एक निश्चित कीमत पर बड़ी मात्रा में स्टॉक खरीद पाएंगे। यदि ऐसा नहीं होता है तो ऑर्डर्स को उच्च कीमतों पर एग्जीक्यूट किया जाएगा, जो बदले में इंस्टीट्यूशन का लाभप्रदता को कम करने के लिए, लेकिन वह ऐसा नहीं करेंगे। इसीलिए इसके लिए बल्क ऑर्डर देने की बजाय इंस्टीट्यूशन छोटे-छोटे ऑर्डर सावधानी से देते हैं। इसे पोजीशन बिल्डिंग कहते हैं। इससे हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि एक्लुमेशन फेज के दौरान इंस्टीट्यूशन धीरे-धीरे और चुपचाप अपनी पोजीशन का निर्माण कर रहे हैं। एक्लुमेशन फेज के दौरान बाजार रेंज बाउंड बने रहते हैं और ट्रेडर्स को नुकसान का सामना करना पड़ता है, यदि वे अचानक से एडजस्ट नहीं करते तो। अब सवाल यह है कि एक एक्लुमेशन फेज की पहचान कैसे करेंगे? आमतौर पर एक्लुमेशन फेज कीमत गिरने के बाद होता है, यह डाउन ट्रेंड के बाद होता है। एक्लुमेशन फेज को एक ऐसे क्षेत्र के रूप में भी देखा जाता है जहां वोलेटिलिटी कम हो या बुल्स और बियर्स के बीच इंटरेस्ट की कमी हो। आइए अब अप ट्रेंड या एडवांसिंग फेज को समझते हैं। अप ट्रेंड आमतौर पर तब होता है जब कीमत एक्लुमेशन फेज के बाहर ब्रेकआउट हो जाती है, और हम सीखेंगे कि अप ट्रेंड के दौरान क्या होता है। पोजीशन बिल्डिंग के बाद इंस्टीट्यूशन बाजार को ऊपर ले जाती है। इस दौरान बाजार में बुलिश का सेंटीमेंट है। यह इंस्टीट्यूशन जल्दी अपने पोजीशंस को क्लोज नहीं करेंगे और ना ही अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। इसका यह मतलब है कि एक अप ट्रेंड महीने से लेकर सालों तक कहीं भी रह सकता है। यह इस फेज के दौरान है कि ट्रेडर्स बहुत अधिक लाभ कमा सकेंगे। हम अपकमिंग वीडियो में चर्चा करेंगे कि अप ट्रेंड की पहचान कैसे करें और अप ट्रेंड के दौरान अपने ट्रेड्स को कैसे लें। अभी के लिए हम तीसरे फेज की ओर बढ़ते हैं, जो है डिस्ट्रीब्यूशन फेज। डिस्ट्रीब्यूशन फेज आमतौर पर कीमतों में काफ़ी हद तक की वृद्धि के बाद होता है और डिस्ट्रीब्यूशन फेज एक्लुमेशन फेज की तरह दिखता है, जहां बाजार एक रेंज में रहता है। अब हम सीखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन फेज में क्या होता है। इंस्टीट्यूशंस अपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट पर लाभ का एक अच्छा हिस्सा बनाने के बाद अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ या बेचना डिस्ट्रीब्यूशन करना शुरू कर देते हैं। एक्लुमेशन फेज के समान ही इंस्टीट्यूशन शेयरों को गुप्त रूप से धीरे धीरे बेचते हैं ताकि कीमत तुरंत ना गिरे, जिससे घबराहट की स्थिति पैदा हो। वह अपनी पोजीशन को चुनी हुई कीमतों पर बेचना चाहते हैं। यही कारण है कि डिस्ट्रीब्यूशन फेज भी रेंज बाउंड की डिस्ट्रीब्यूशन फेज के दौरान ट्रेडर्स के नुकसान का सामना करना पड़ेगा, यदि वे अपनी स्ट्रेटजी को तुरंत एडजस्ट नहीं करते तो। डिस्ट्रीब्यूशन फेज में कीमतों में असम गिरावट की घबराहट के कारण वॉलेटिलिटी अधिक हो जाती है। बाजार का अंतिम फेज डाउन ट्रेंड या डिक्लेयर फेज है। डिक्लेनिंग फेज तब होता है जब कीमत डिस्ट्रीब्यूशन टूट जाती है। इस फेज के दौरान सेलिंग प्रेशर अधिक होता है और बाजार में सेंटीमेंट बियरिश में बदल जाती है। अधिकांश ट्रेडर्स अपने नुकसान को कम करने की कोशिश करते हैं और जो नहीं करते वह इस उम्मीद में लॉन्ग टर्म के निवेशक बने रहते हैं कि कीमत वापस आ जाएंगी बाजारों में। घबराहट और डर के कारण वॉलेटिलिटी बहुत अधिक हो जाती है, तो यह ट्रेंड ट्रेडर्स के खिलाफ ट्रेंड ट्रेडर्स के लिए एक अच्छा समय है, जो अच्छा लाभ कमाने के लिए बाजार को शॉर्ट कर सकते हैं। चार्ट में सभी फेस इसी तरह दिखते हैं और ध्यान रखना चाहिए कि यह सब फेस बार बार साइकिल्स के रूप में प्रकट होते रहते हैं, और यदि आप इन्हें जल्दी खोज सकते हैं तो आपके पास बाजार के ऊपर एक एज है। तुरंत में एक उपयुक्त स्ट्रेटेजी का उपयोग कर सकते हैं जो उस स्थिति में काम करती है। हम आने वाली वीडियो में विभिन्न ट्रेंड ट्रेडिंग और रेंज ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज के बारे में विस्तार से बात करेंगे। अब हम यह भी समझेंगे कि बाजार की बदलती परिस्थितियों के अनुसार अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को कैसे तैयार करें। मैं इस वीडियो को यह कहकर समाप्त करना चाहता हूँ, कभी कभी बाजार में फ्लेक्सिबल होना अच्छी बात है, क्योंकि बाजार हमेशा फ्लेक्सिबल होता है। मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद आप सबका। आपका दिन शुभ हो।